हम्म। और गणित के विषय में आपको मैं क्या बताऊं। इस महावीराचार्य बोलते हैं गणितज्ञ, हम्म। कि इस पृथ्वी पर जितनी भी मतलब जो है जगत में जो कुछ भी वस्तुएं हैं वो हम्म। गणित पर ही आधारित है। अब इसके बाद भी अगर हम गणित से दूर रहें और गणित को जो है कठिन समझें तो ये बहुत दुखद है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो शुरू करो सर। जी जी शुरू करें। एक सेकंड, हमारा पर्चिया का हो गया। पर्ची गुम हो गया। चलिए तो ऐसे सर मौखिक कैसे? हम लोग कुछ ठीक है। जवाब सवाल कर कैसे हैं लेते सर? हैं। बहुत बढ़िया है, अपना बताइए लॉकडाउन में कैसा चल रहा है। लॉकडाउन में तो लॉकडाउन है सो है, ठीक ही है, चल रहा है बस। सर पूछ रहे थे कि हम्म। हमें ये बताइए सर, मैथ जी जो है, गणित इतना कठिन क्यों होता है? जी। कठिन वैसे मैथ नहीं होता है, लेकिन लोगों की ये धारणा हो गई है और कुछ उनके जो सहपाठी होते हैं वो बोलते हैं कि भाई गणित तो बहुत जटिल है, जिनको ऐसा लगता है। जी। लेकिन वाकई में गणित जो है उतना कठिन नहीं है जितना लोग समझते हैं। हम्म। है, अगर प्रतिदिन उसका अभ्यास किया जाए तो हम्म। गणित जो है कठिन नहीं है। हाँ ये है कि गणित में थोड़े से आपको जो है माइंडली सेटअप होना होगा, हम्म। इसलिए कि ये रटने वाली कोई बात नहीं है, समझने वाली है। उसमें हम्म। थोड़ा सा अपना जो है सेंस जो है लगाना होगा। और लोग जो है क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं उनसे नहीं बनता है तो हम्म। वो जो है मतलब उकता जाते हैं कि ये तो हम्म। हमसे नहीं होने वाला है। हम्म। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म। अगर प्रतिदिन अभ्यास में रखा जाए तो गणित जटिल नहीं है, बहुत ही इजी है। हम्म। और गणित के विषय में आपको मैं क्या बताऊं। इस महावीराचार्य बोलते हैं गणितज्ञ, हम्म। कि इस पृथ्वी पर जितनी भी मतलब जो है जगत में जो कुछ भी वस्तुएं हैं वो हम्म। गणित पर ही आधारित है। अब इसके बाद भी अगर हम गणित से दूर रहें और गणित को जो है कठिन समझें तो ये बहुत दुखद है। आप समझ सकते हैं कि गणित पर ही पूरा विज्ञान आधारित है, हम्म। इसलिए गणित उतना जटिल नहीं है। हमें बस ये होना चाहिए, हमारे अंदर ऐसा जुनून और लगन होना चाहिए कि मुझे गणित सीखना है। और प्रतिदिन अभ्यास में अगर हम रखें इसको, एक हम्म। समय सारणी हम निर्धारित करें तो गणित कठिन नहीं लगेगा। सर, म्यूजिक में गणित तो तो हमें। मुझे बहुत आसान लगता है, इसलिए कि देखिए गणित में आपको कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उन फॉर्मूलाज को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो अगर हम्म। एक से दो प्रश्न अगर उस पर देख लेते हैं तो आप कभी भी वैसे प्रश्न मिले तो आप बना सकते हैं। हाँ हम्म। ये है कि प्रथम बार आपको थोड़ा सॉल्व करने में कठिनाई होगी, लेकिन हम्म। अगर आप उसको सही तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो हम्म। आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जी सर, चार चीज़ें पांच चीज़ें तो समझ में आता है मैथ का, जैसे कि अकाउंटिंग हो गया, टेबल्स हो गए, एड हो गया, मल्टीपल हो गया, और एडिक्शन हो गया, और डिवाइड हो गया। ये हमारे जीवन में हमेशा यूज होता है, जैसे कि कहीं मार्केट गए सामान खरीदे तो एड और माइनस जी का जी। हमें जरूरत पड़ता है। काउंटिंग की जरूरत पड़ती है कि ये नॉमरिक संबर है, जो कि 6 9 ऐसे लिखा जाता है, या 6 8 ऐसे होता है, 7 2 8 हमको ये चाहिए। लेकिन जो एल्जेब्रिक चीज़ होता है और जो ट्रिगोमेट्री से जुड़ा हुआ चीज़ है, उसको नहीं समझ में आता है कि उसका यूज कहाँ है। बिल्कुल यूज है। देखिए अभी हमने आपको बीच में जिक्र किया था कि ये जितने विज्ञान की जो गणनाएं होती है वो मैथ पर आधारित है। हम्म। अभी आप जो है
आपको मैं इसकी दैनिक जीवन में उपयोग बता देता हूँ। त्रिकोणमिति का जैसे आपने नाम लिया, आप अगर आपके यहाँ कोई या आस पड़ोस में मिले जो ऐसा कुछ जॉब करता हो, वो फिटिंग टाइप का, जैसे पाइपलाइन का फिटर होता है, आप उनसे बात करिएगा तो उनको जो है पाइप जो बिछाने होते हैं उसका जो वेंडिंग करना होता है कि हाँ हमको इतने पे इसको मोड़ना है, उनको जो है पहले से ही चार्ट मौजूद होता है कि हमको इतने डिग्री पे इसको मोड़ेंगे। और ये साइन 30, साइन 45, साइन 60 जो हम लोग पढ़ते हैं, ये सब एंगल के मान उनको निकालने नहीं है, वो निकाल के दिए जाते हैं। लेकिन वाकई में जो पढ़े होते हैं उनको वो नहीं भी मिले तो वो निकाल के उसका यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन सब का यूज नहीं है, बिल्कुल यूज है। हाँ ये है, हमें समझने का थोड़ा तरीका बदलना होगा, इन सब के भी यूज है। हाँ ये आप देखते होंगे देहात क्षेत्र में लोग बोलते हैं अरे हमने साइन कॉस टेन ये पढ़ लिया, कहाँ यूज होता है ये। बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं है, जरूर होता है। वैसे तो मतलब इंजीनियरिंग में जो रिसर्चेज के पार्ट है उसमें तो यूज होता है, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि काम में तो हर एक आदमी कोई एक प्रोफेशनल से काम से नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे कि जिसको साइन कॉस थीटा काम करना है वो तो मान लीजिए कि साइंस से जुड़े हुए हैं। जो कॉमर्स से है, आर्ट्स से है, उनको भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया जाता है 10th में, लेकिन उनका जी जी कहीं जी यूज वो लोग नहीं बिल्कुल। करते। देखिए कुछ ऐसा भी है, कुछ ऐसे पार्ट्स, आपका कहना सही भी है, कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जिसको मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए जो है चैप्टर में रखा गया है। ठीक है, ये मतलब 10वीं क्लास की जैसे अपने नाम लिया, इंटरमीडिएट में कुछ ऐसे भी हैं जिनका दैनिक जीवन में हो सकता है बहुत दूर दूर तक यूज हो उसका, या कहीं नहीं हो, लेकिन फिर भी छात्र की जो है दैनिक स्थिति और उनकी मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति मतलब बेहतर हो, इसके लिए जो है उसको चैप्टर में रखा जाता है ताकि आपका मानसिक बौद्धिक विकास हो सके। ठीक है, कुछ ऐसे पार्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उनका दैनिक जीवन में यूज नहीं है, बिल्कुल यूज है। दैनिक जीवन में यही यूज हो गया कि अगर आपका मानसिक और बौद्धिक विकास हो जाता है तो आप किसी उसके हवाले से आप किसी अन्य क्षेत्र में गहन चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अध्ययन आसानी कर से सकते जाते हैं। जी, गणित ऐसा है जो हमें हर एक पहलू पे एक निष्कर्ष तक पहुंचाता है। हैं। ठीक है ना, गणित जो आप देखिएगा, जो भी स्टूडेंट गणित में अगर माहिर है या गणित बेहतर तरीके से पढ़ता है, उसकी मानसिक स्थिति का आप पता लगाइएगा, उसका आईक्यू लेवल जो है सामान्य बच्चों से, अन्य बच्चों से थोड़ा सा जरूर ही बेहतर होगा। ये तो है। इसलिए कि उसने बहुत ऐसे जटिलता वाले प्रश्न को सॉल्व किए होते हैं, और उसको इसमें कोई मतलब कोई ऐसी सवाल भी आप कर सकते हैं दैनिक दिनचर्या से संबंधित, तो उसको निष्कर्ष पे पहुंचाने के लिए मतलब माहिर है, इतना समझ। तो मेंटली हेल्थनेस के लिए, मैथ के लिए, जो मैथ हमें बनाना है, कैलकुलेट करना है, तो इसका मेंटली हेल्थ का होना कितना जरूरी है, मतलब स्वस्थ होना दिमाग का कितना जरूरी है। मेंटली हेल्थ का होना भी बहुत जरूरी है, स्वस्थ होना। और इसके लिए देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो है दैवीय कृपा या ऐसा कुछ मिल जाता है, थोड़ा बहुत मानते हैं, लेकिन अगर आप प्रतिदिन अध्ययन करते हैं तो आपके अंदर की जो मानसिक स्थिति है, जो बौद्धिक विकास आप बोल रहे हैं, मेंटल हेल्थ बोल रहे हैं, उसका विकास धीरे धीरे होता है। ठीक है ना, यानी मतलब एकाएक मतलब नहीं हम होगा, ये प्रतिदिन धीरे अगर धीरे क्वेश्चन होगा। सॉल्व करते हैं, जी बिल्कुल एक साथ नहीं होता है। अगर एक साथ होना होता तो समझिए ये 1 2 3 4 जो 10 12 बनते हैं, ऐसा नहीं बनता। और अलग अलग जो सब्जेक्ट मतलब मैथ के जो पार्ट्स रखे गए हैं कि हमको कहाँ एलसीएम पढ़ना है, कहाँ एचसीएफ पढ़ना है, कहाँ जो है हमको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, कहाँ हमें जो है द्विघात समीकरण पढ़ना है, कैलकुलस पढ़ना है, ये सब अलग अलग पार्ट में रखे गए हैं। तो इन सबका जो है उम्र के हिसाब से और क्लास के हिसाब से हमारा मस्तिष्क, यानी हमारा मस्तिष्क का जो मेमोरी है, समझिए एक तरह से यादाश्त है, उसको बेहतर करने के लिए ये सब पार्ट्स जो है रखे गए हैं, जिससे हमारा धीरे धीरे जो आपका प्रश्न है मेमोरी हेल्थ का होना, वो धीरे धीरे जो है सुदृढ़ होता है। सर, ये मैथ की शुरुआत कैसे हुई थी। मैथ की शुरुआत की इतिहास तो बहुत लंबी है, इसकी इतिहास अब आप पढ़ेंगे अगर किताबों में तो छोटा आदिकाल सा से ही, थोड़ा सा। लगभग आदिकाल से मैं आपको एक बता देता हूँ कि गणित का इतिहास जो है आदिकाल लगभग 500 ईसा वर्ष पूर्व था। 500 सर, ईसा पूर्व ईसा आप क्या समझ होता है, सकते ईसवी। हैं। ठीक है, हम्म। नहीं नहीं, ईसवी पूर्व नहीं, ईसा पूर्व। सर, ठीक है उसका ना, मतलब क्या होता है सर। हमने जैसे ये जो देखिए ईसा मसीह का जो जन्म आप समझते हैं,
हाँ जो हाँ। संभवतः 576 या 26 में, अभी कंफ्यूज हूँ, अच्छा उतना से अच्छा। माना गया है। जैसे हम लोग अभी 2020 में जी रहे हैं ना, तो इसको आप हम्म धीरे धीरे बैक लेके जाइए, तो हम्म। ये आप सोच सकते हैं कभी ना कभी 1 से शुरू हुआ होगा, जी जी बिल्कुल। है कि नहीं? उस समय तो ठीक है, मैथ्स अगर होगा तभी डीपली में तो ये हम शुरू इसका हुआ होगा। अध्ययन करें, वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो 1 हम्म से शुरू हुआ है, उसके हम्म आप जो है उसमें 576 ईस्वी में इनका ईसा मसीह जी का जन्म माना जाता है, और हम्म। उससे पीछे आप जाइए 500 ईस्वी पूर्व, अच्छा अच्छा, उस मतलब समय एक, से गणित का इतिहास रहा है। मतलब ईसा जब ये ईसा मसीहा का जो जन्म हुआ था उससे 500 साल पहले की बातें हैं ये। 500 साल पहले की बात है, कहीं कहीं किताबों में 1000 वर्ष पूर्व की बात आती है, 1000 ईसा वर्ष पूर्व अच्छा की अच्छा। बात आती है। उस हाँ समय हाँ, भी गणित लेखक रहा है। लेखक और रिसर्चर अपने हिसाब से कुछ लिखे हुए हैं। जी जी जी, उस समय जितनी गणित की, मतलब देखिए, ये हम जो पढ़ते हैं वो एकाएक नहीं मिला है। हम्म कैलकुलस हो गया, एल्जेब्रिक हो गया, या इस तरह की जो बातें हैं वो एकाएक नहीं मिला है। इसके हम्म धीरे धीरे अनेकों गणितज्ञ आए हैं। ठीक है, हम्म भारतीय गणितज्ञ में आप जो है रामानुजन और ये जो आर्यभट्ट और बहुत सारे ऐसे गणितज्ञ हैं जिन्होंने अपना जो है योगदान दिया है इस गणित में, और हम्म बहुत बेहतर तरीके से इन बातों को रखा है, प्रूफ किया है। पाइथागोरस हो गए, ठीक है, यूक्लिड हम्म हो गए, ये सब लोगों ने जो है बहुत गणित को जो है डीपली से समझा और समझाया है, और हम्म। समाज के सामने और फ्यूचर में काम आए इसके लिए प्रस्तुत किया गया है, ताकि हम लोग इसका सही जो है यूटिलाइज कर सकें। सर अगर मैथ का कोई रिसर्च करना हो तो कैसे किया जा सकता है? कोई मतलब कोई फॉर्मूले सर्च करने हो या कोई बुक्स हमें लिखनी हो मैथ से रिलेटेड, जो कि आसानी से सॉल्व किया जा सके, तो उसका कुछ आपको पता हो तो फिर थोड़ा बताइए। देखिए, मैथ रिसर्च की जहाँ तक बात है, तो हम्म इसके लिए हायर एजुकेशन होना चाहिए। और दूसरी हम्म बात कि अगर बहुत छोटे से वर्ड को अगर आप मतलब रिसर्च करना चाहते हैं, तो हम्म सबसे पहले उसका इतिहास जानना होगा। ठीक हम्म है, कि उसके इतिहास, उसकी गहराई में क्या है, उस हम्म गहराई को जान करके, और हम जो है समझिए एक तरह से उसके विषय में बहुत हम्म गहन चिंतन मनन करके उसके हम्म निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। और ऐसा हम्म रिसर्च हम कुछ नया उसमें जरूर दे सकते हैं। अभी आप हम्म पढ़ते होंगे, जैसे बहुत सारा ऐसा साइंस में आप देखते होंगे कि दिया गया है, हम्म ऐसे बहुत सारे, क्या बोलते हैं उसको, नियम, रूल्स हम्म दिए गए हैं। लेकिन हम्म जैसे ही कुछ समय बाद, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद जो है दूसरे वैज्ञानिक साइंटिस्ट आते हैं, तो पता चलता है कि फिर उन्हीं के रिसर्च पे वो अध्ययन करते हैं। हाँ और हाँ, जो यहाँ से फिर जो है उनको ऐसा लगता है कि नहीं, इन्होंने तो ये पॉइंट जो है गलत बोल रखा है, तो वो क्या हम्म करते हैं, उसको जो है वहां से हटाते हैं और समाज के सामने, और जो इसकी संस्था है, शैक्षणिक संस्था है, उसके सामने रखते हैं कि ये हम्म बातें जो है गलत पाई गई है, इसको जो है ऐसे होना चाहिए था। तो यही हम्म नया रिसर्च, ठीक है ना? अगर आप अपने से कुछ नया रिसर्च डालना चाहते हैं, कुछ ऐसा, तो आपके लिए कोई ऐसा टॉपिक चूज करना होगा कि आप किस हम्म टॉपिक पे जाते हैं। जैसे आप पीएचडी का नाम सुने होंगे, तो पीएचडी हम्म में कोई ना कोई आपको एक टॉपिक दिया जाता है। ठीक है, कि हम्म इस टॉपिक पे आप अपना कुछ जो है पर्सनल ओपिनियन रखिए, कि आप क्या हम्म रखना चाहते हैं। पहले से जो लोगों ने हम्म दिया है वो सही है, लेकिन इसके अलावा और क्या हो सकता है, यही तो नया रिसर्च है। ये तो है। सर एक और चीज़ बताइए सर, मैथ का जो मतलब मैथ की वजह से जो स्ट्रेस हो रहा है, इसकी वजह से लोकल क्षेत्र में कोचिंग्स बहुत खुलते हैं, तो उसमें सर क्या जी, स्कोप है? कोई एक होनहार लड़का नहीं है जो समझा मैं। पढ़ लिख लिया है और वो इंस्टीट्यूट वगैरह चलाना चाहे मैथ से रिलेटेड, तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? देखिए, मैथ पढ़ाने वाले, अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति हो या कोई सर या गुरुजन हो, उनके हम्म बारे में शायद आप बात कर रहे हैं, या कोई नया ऐसा स्टूडेंट जो इंटर पास कर लिया हो और वो चाहता हो कि मैं मैथ्स में अपना योगदान दूं बच्चों के साथ, शायद आपका यही प्रश्न है। हम्म तो हम्म देखिए, इसके लिए आपको जो है, जो भी शिक्षक हैं, मैं भी गणित पढ़ाता हूँ, तो हम्म मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि भाषा में या जिस में रहते हैं, तो हम्म बच्चे आपकी मतलब जो बता रहे हैं उसको वो कैसे समझेंगे, उसको इतने डीपली, और वैसे स्टूडेंट्स टाइप का आपको बन जाना होगा कि हम्म मतलब समझिए वो आपके अपने मित्र हैं, लेकिन हम्म कितने भी मित्र नहीं कि जो है
क्या सर क्या हाल है और ये पता नहीं क्या क्या, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब मित्रवत व्यवहार होना चाहिए क्लास में जो है, चले, एक शिक्षक और छात्र की मर्यादा रहे, लेकिन बच्चे कैसे समझ जाते हैं उसके लिए छात्र ये शिक्षक को जो है वैसा बनना पड़ेगा, ठीक है ना, तब होता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरे भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको मैं गणित जब सिखाता हूँ तो मैं उसके एकदम बिल्कुल गहराई तक चाहता हूँ कि इन लोगों को ले जाऊं, ताकि ये आया कहाँ से, ये कैसे जो है सॉल्व हो रहा है, ये कैसे बन पा रहा है। अगर एक बार बच्चों के दिमाग में ये छप जाती है तो समझिए कि उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी, और आगे भी वो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई उनको दिक्कत नहीं होगा, और ये बहुत आसान हो जाता है। देखिए जैसे हम लोग एक पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर में अगला सीन क्या होगा ये हम देखने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ। अरे कि इसके बाद जो है अगर हीरो पीट गया तो पता नहीं अगले सीन में हीरो पीटेगा कि नहीं पीटेगा। जी जी इसको बिल्कुल। देखने के लिए हम जरूर जो है मतलब लालायित रहते हैं कि भाई इसको तो हाँ, देखना ही है। कंटिन्यू ठीक है, करते हैं। सेम उसी तरह से हमको हमारे दिमाग में वो गणित अगर छप जाए, वो पिक्चर हम्म। अगर छप जाए हमारे जी मस्तिष्क हाँ। में, तो समझ लीजिए कि हम जो है उसको बहुत बेहतर तरीके से कभी भूल नहीं सकते हैं। आपको हम्म हम याद दिला दें या बता दें कि आप अगर 3 साल 4 साल पीछे पिक्चर अगर कोई देखते हो, उसका हम्म अगर थोड़ा सा रोल आपको कोई आपका दोस्त बता दे, अरे उस फिल्म में तो ऐसा था, अरे आप पूरा हिस्ट्री हम्म बक देंगे, है ना, अरे वो मैंने तो देखा था यार, बहुत ये है वो है, पता नहीं क्या क्या, उसका एक्स वाई जेड आप हम्म सब बता देंगे। सेम वैसे ही अगर एक टॉपिक अगर हम त्रिकोणमिति लेते हैं, तो अगर हम्म कोई व्यक्ति त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमिति अनुपात साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट को जानता है, तो अगर हम्म कोई विद्यार्थी या उसका कोई अ, बगल का पड़ोसी अगर उसको साइन का नाम लेता है, पता नहीं वो छौ का हम्म छौ जो है बता देगा, इसलिए कि ये उसके तो। मस्तिष्क में ये बात छप गई है कि भाई त्रिकोणमिति का इन्होंने जिक्र किया है, इसमें ये पाया जाता है। जैसे सेम उसी तरह हमारे से हर एक टॉपिक। जी कोई भी शब्द अगर हम सुनते हैं तो हमारे जहन में उसका इमेज बनता है, लेकिन मैथ्स का कोई इमेज बिल्कुल, नहीं होता है। मैथ्स का कोई इमेज बनाना बनता नहीं पड़ेगा, है सर, वो हमारे वो दिमाग में सर बनाना वो पड़े। अक्षर ही दिखता है कि साइन का मतलब होता है, साइन का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 1 - cos होता है, या लंब स्क्वायर कुछ और होता है, देखिए, बट्टा में कुछ लिखते हैं। जी 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 जी, दिक्कत दिक्कत यहाँ ये है कि बच्चों को जो है थोड़ा उतना डीपली नहीं बताया जाता है। जैसे हम्म अब आप बोल रहे हैं कि साइन थीटा, जैसे साइन का आपने जिक्र किया, तो साइन हम्म थीटा जो है लंब बटा कर्ण होता है, तो बच्चों हम्म को वो जो है समकोण त्रिभुज बनाकर और उसमें हम्म लंब और कर्ण और आधार का जिक्र करके, और फिर हम्म अगर हम बताएं कि देखिए इसका और इसका अनुपात यानी लंब और कर्ण का अनुपात मिल करके साइन होता है, होता तो है ये बिल्कुल। इमेज है, हाँ ये वही इमेज हम है। वही बोल रहे ठीक है थे ना, तो क्योंकि ये सर हम भी आपसे सर 2012 से मतलब कनेक्ट हुए हैं, 2012 से साथ हम पढ़ रहे हैं और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं जी आप ही जी से। तो सर हमको लगता है कि अपने यहाँ का जो इंस्टीट्यूट्स का जो रिकॉर्ड रहा है 2012 में भी, एक लड़की कोई थी 415 नंबर लाई थी गांव में रह करके ही, और इस बार जी जी, 416 नंबर फुलोरिया। रिकॉर्ड तोड़ता जा रहे हैं हर साल। तो सर कुछ तो टेक्निक है इसका, तभी तो बच्चे बाकायदा एग्जाम में बढ़िया से लिख के आते हैं तो उनको इतना नंबर मिलता है। क्योंकि शहर में भी रहने वाले लड़के 70% मार्क्स लाने में उनकी हालत खराब हो जाती है, बढ़िया बढ़िया अच्छे भी नहीं ला पाते जी हैं। जी लेकिन गांव में रह करके भी बच्चे उतना नंबर ला रहे हैं, यानी जो टीचर एग्जामिनर है वो हमारे बच्चों की या हमारी कॉपी को चेक करता है तो उसको लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है बाकायदा सही से, तभी नंबर देता होगा हमें। तो सर वो टेक्निक्स क्या है? जी जी, बिल्कुल। देखिए, बिना आपके एग्जाम में लिखे ऐसा नहीं है कि आपको जो है आपने जो है 40 मार्क्स का लिखा और उसको जो है 80 मार्क्स बना दिया जाए, नहीं ऐसा नहीं नहीं नहीं। होता है। ऐसा जो चेकअप करते हैं कॉपी, उनको उनको भी डर होता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, वो बिल्कुल बिल्कुल। जेन्युइन जो होता है वो मार्क्स देते हैं। अब बिल्कुल। यहाँ बात ये उठती है कि बच्चे इतना जो है मार्क्स कैसे ऑब्टेन कर लेते हैं। तो हम्म देखिए, मैथ और साइंस ये जो विषय है, इसमें हम्म जहां तक मैंने भी अपने गुरुजी से सीखा और सुना है कि हम्म इसमें मार्क्स बहुत कम कटते हैं। ठीक है, हम्म अगर आपको 5 मार्क्स के प्रश्न हैं, अगर आपने हूबहू और बढ़िया तरीके से उसको समझाया और सॉल्व किया है, तो हम्म 5 में 5 अगर कोई ऐसा व्यक्ति गणित का चेक करता है तो वो 5 का 5 देता है। ठीक है, हम्म बाय द वे कहीं कहीं 5 का 4 हो जाता है, वो अलग चीज है। ठीक है, हम्म लेकिन गणित में मार्क्स मिलते हैं, और जो बच्चे गणित और साइंस में ठीक होते हैं उनको हम्म आप उनके अंक पत्र को देखिएगा, तो वो हम्म अधिकतर जो बच्चे जिनका गणित और ये सही है, वो जो है गणित हम्म में
बेहतर मार्क्स लाते हैं, इसलिए कि वो उस बात को रखे होते हैं जो उनको चाहिए था, जो प्रश्न पूछा होता है, ठीक है, इसलिए उनको मार्क्स बेहतर मिलते हैं, है ना। और ये भी होता है कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को कितना इजी वे में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मेरा बे इंस्टीट्यूट में ये मानना होता है कि जो भी बच्चे हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे कम भी मानसिक बुद्धि के होते हैं और कुछ ज्यादा भी होते हैं, ठीक है, कुछ कम होते हैं, वो इंक्रीज करने का प्रयास भी करते हैं, ठीक है। तो उनको मैं चाहता हूँ कि बहुत ही इजी वे में पढ़ाऊं ताकि ये समझ जाएं, इनके दिमाग में ये बात छप जाए कि हमको ऐसे करना है, और इस तरह से वो मेहनत भी करते हैं, उनका भी मेहनत होता है, हमारा भी मेहनत होता है, दोनों मिलते हैं, मेहनत जो है बहुत जबरदस्त हो जाता है, इसके चलते मार्क्स बढ़िया बनता है, ठीक है, और उनको जानकारी भी होती है। लेकिन सर क्या होता है कि बहुत सारे लड़के आते हैं एग्जाम दे करके, तो बोलते हैं कि टाइम नहीं मिल पाया, और फिर भी उनके नंबर जो हैं 40, 50, 60 के अंदर ही रह जाते हैं, और टाइम भी नहीं मिलता है और बना भी नहीं पाते हैं। वही जो 3 घंटे में जो बच्चे अटेम्प्ट करते हैं जिनका नंबर हाई आता है, वो बोलते हैं कि हमारे पास हम तो आधे घंटे पहले ही लिख दिए थे, और फिर भी उनके नंबर्स आते हैं। तो फिर ये टाइम का जो कैलकुलेशन है वो कैसे मैनेज हो पाता है? जी जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए इसमें होता ये है, गणित जो विषय है ना, इसमें वाकई में बहुत बच्चों का ये मतलब कहना होता है कि अरे मेरा तो टाइम ही खत्म हो गया, मैं अभी और बनाना चाह रहा था, मुझे तो ये हम्म प्रश्न आ रहे थे, मैं चाहता तो बना देता, बल्कि जो हम्म है बेल बज गई और मेरे पेपर जो है छीन लिए। देखिए हम्म इसमें टाइम टेकिंग का बहुत बड़ा योगदान है मैथ को सॉल्व करने में, ठीक है, हम्म कि आप जो है मैथ को हर एक, इसके लिए देखिए आपको घर पे प्रयास करना होगा, एग्जाम से पहले जो है बच्चों को चाहिए कि वो जो है प्रैक्टिस सेट को बनाए, ठीक है, हम्म उसमें जो 3 घंटे 15 मिनट का जो समय रहता है, उसमें वो हम्म प्रैक्टिस सेट कितना परसेंट सॉल्व कर पाते हैं, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं जाता है, तो इससे हम्म उनको अंदाजा लग जाता है, ठीक है। और जो गणित का बेहतर अध्ययन करते हैं उनको देखिएगा, जिनका मार्क्स बेहतर आता है उनका ये कंप्लेन नहीं रहता है, उनका ये कंप्लेन नहीं रहता है कि मेरा जो है छूट हाँ गया, हाँ, और ये है, वो कहते हैं अरे मैं तो 15-20 मिनट पहले लिख के बैठा था, वही वही ठीक है। पूछ तो रहे थे। उनका टाइम टेकिंग बेहतर होता है क्योंकि उनका अभ्यास ज्यादा रहता है। देखिए मैथ हम्म अभ्यास पर ही आधारित है, और इसको अगर आप बच्चे जो है सही से अभ्यास में लाते हैं तो समझिए कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैथ को जितना जटिल बताया जाता है उतना भी जटिल नहीं है, और बहुत हम्म कुछ आगे हो सकता मतलब एग्जाम को क्रैक करना है तो प्रैक्टिस बुक का होना बहुत जरूरी है, मतलब है। टाइम के अंदर हमें बहुत, प्रैक्टिस करना चाहिए कि इतने क्वेश्चन है तो अटेम्प्ट कर ले हर एक तरह के क्वेश्चंस को। जी जी बिल्कुल, टाइम टेकिंग के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चाहिए, और समय देना पड़ेगा। देखिए बच्चों में ये होता है, मैंने बहुत बार सुना भी है गार्जियन से भी, कि ये जो है बैठता है तो बस आधा घंटा पढ़ेगा और 1 घंटा पढ़ेगा फिर उठ जाता है, ठीक है। हाँ और जब मैं पता करता हूँ तब पता चलता है उस समय वो मैथ पढ़ने बैठा होता है, ठीक है, हम्म मैथ पढ़ने बैठा होता है, तो उसको जैसे ही 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किया, अगला क्वेश्चन बना नहीं, अरे हटाइए ये तो अब सर ही हाँ बताएंगे, मतलब नहीं ठीक बनता है, है तो ये हमारा भी, परेशानी हम होती लोग भी है। पढ़ते हैं तो मनोबल टूट जाता है कि ये नहीं सॉल्व हो रहा है। 2-3 मिनट सर्च करते हैं, नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं, उसके आगे वाला फिर उसे भी कठिन है, तो वहां से स्टॉप हो जाता है, वहां से छोड़ दिए हैं अब। और कल के चक्कर नहीं में नहीं फिर वो ऐसा, कल भी ऐसा ही होता है। जी जी ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे देखिए मतलब बच्चों का जो है पढ़ाई जो है छूट जाएगा और उनका सिलेबस ठीक ठाक नहीं चल पाएगा, बच्चों को भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए हम्म कि देखिए उन चूंकि एग्जाम उनको ही देना है ना जी, तो अभ्यास हम्म ज्यादा उनको करना होगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभ्यास ज्यादा जब करेंगे, प्रश्न जो भी, हाँ ये है, प्रश्न जो नहीं बन पा रहा है, मेरा मानना है कि उसको आप उस समय छोड़ दीजिए, आप कुछ हम्म समय बाद फिर से रिफ्रेश होइए, ठीक है, और फिर से उसको बनाने का प्रयास करिए। आप सबसे हम्म पहला जो प्रश्न बनाए थे उसके पीछे जो प्रश्न बना लिए हैं, उन हम्म प्रश्नों पर ध्यान दीजिए कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व किया गया, ठीक है, हम्म उसमें क्या क्या ऐसे माइनर मिस्टेक तो हमने नहीं किए, ऐसा हम्म क्या प्रश्न हम जो अभी कर रहे हैं उसमें क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं, इन सब चीजों को अगर हम देखेंगे तो समझिए वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। और अगर ऐसा हो सके, संभव हो, तो जो भी गणित में बेहतर करना चाहते हैं वो सुबह के समय 3-3:30 बजे उठ जाएं, और उस समय जो है फ्रेश होकर के, और उस समय अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें, और याद करने वाले जो भी बातें, जो फॉर्मूला है, उन हम्म सबको अगर करें तो मेरा मानना है बेहतर तरीके से वो सीख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सर आपको, आपने आधे घंटे का समय दिया, और यहाँ पे हम क्लोज करेंगे क्योंकि आधे घंटे हो चुके हैं जी और जी टाइम थोड़ा आपको भी जानते हैं कि समय नहीं मिल रहा है।
और नहीं नहीं बच्चों को ठीक है, शायद कोई क्लास बात भी नहीं। देना है आपको ऑनलाइन, तो थोड़ा हम जी जी, बंद अभी करेंगे इसको, सब लॉकडाउन में चाहिए ऑनलाइन जब। क्लास चल रहा है। तो और भी हमें सिखाते रहिएगा, जुड़ जुड़ के कभी कभी कुछ कुछ बताते रहिएगा, कि जैसे आपने आर्यभट्ट और ईसा पूर्व की जिक्र किया, जो हमको पता भी नहीं था अभी तक, कि इतिहास हम ही पढ़ते हैं समकालीन भारत, लेकिन ईसा पूर्व हमें आज तक समझ जी नहीं जी आता जी। था कि ईसा पूर्व क्या है, तो नहीं हम नहीं समझते है, थे कि अभी बिल्कुल से है। 5 साल पहले वाले, लेकिन आप बता रहे हैं कि जो नहीं नहीं ईसा का जन्म हुआ था उससे 500 साल पहले की बातें हैं ये, तो नहीं, अभी से अच्छा आप लगा समझ 500 के। साल पहले जाइएगा तो फिर क्या होगा, 1500 ईस्वी होगा। हाँ हाँ हाँ। अब 1500 ईस्वी जाइएगा तो 1857 में ये विद्रोह आप इतिहास में पढ़े होंगे। तो ये बिल्कुल मैं बिल्कुल। ये अंग्रेजों वाले जो शासन काल थे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये हम्म मैं बहुत पहले की बात जो है, गणित का जो हम्म है आप मैंने बहुत बड़ा पूर्व इतिहास रहा है। ठीक है हम्म ना, इसको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा डीपली कुछ ऐसे गणित का जो इतिहास होता है वैसे बुक्स को पढ़ना होगा, तब आपको उसके हम्म बहुत अंदर गहराई तक। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 500 ईस्वी तक ही था, मैंने आपको भी जिक्र किया कि 1500 ईसा हम्म, पूर्व की भी जिक्र आती है कहीं कहीं। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ना, किताबों में हर एक गणितज्ञ और लोगों का, रिसर्चर का मानना है कि भाई इतना पूर्व बिल्कुल। इतिहास रहा है। ठीक है ना, सबका अलग लेकिन अलग बहुत बड़ा मेंटेलिटी इतिहास है, रहा है। जी। अलग अलग रिसर्चर हैं, अलग अलग मेंटेलिटी है। अमन राय हमसे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर मैथ पढ़ने में मुझे मन नहीं लगता है, कोई उपाय बताइए सर जी। अच्छा अच्छा, चलिए उनको जो है मैं बताता हूँ कि मैथ पढ़ने में मन जो है लगेगा, टेंशन ना लीजिए। और मैथ को आप सबसे पहले जो आपका बेस है, उस हम्म बेस को आप थोड़ा कुछ समय तक क्लियर करिए, 10 से 15 20 दिन में संभवतः आपका बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए कि बेस जब तक क्लियर नहीं होगा, जैसे होता है देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न जब आप उठाते हैं तो उसमें कुछ ऐसा बहुत छोटा चीज आ जाता है जो नीचे क्लास का है, और स्टूडेंट हम्म। को होता ये है कि वो उस पर ध्यान नहीं दिया होता है, या अगर उसको मिला भी होता है तो वो मिसमाइंड हो जाता है। जैसे ठीक कि है ना, हाँ, जैसे कि बीच में उसका प्रतिस्थापन अभ्यास। विधि है 10th में, प्रतिस्थापन जी विधि, या और वो अलजेब्रा का जो है विलोपन क्या विधि है। बोलते हैं उनको, वो 7वीं 8वीं में दिया हुआ है, लेकिन 9 10th में हम लोग यूज करते हैं, तो शुरुआत में हाँ समझ हाँ नहीं हाँ आता है कि हो कैसे रहा है, हो कैसे एक्स रहा। माइनस वही फोर मैं बोल वाई रहा जो था कि रहता है। जो जो पीछे आप पढ़े हैं उसको थोड़ा सा हम्म 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 20 दिन में उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हम्म आपका जो क्लास है, उस क्लास हम्म के जो गणित है उसके प्रश्न जो है आप बनाने का प्रयास करिए। जहां डाउट हो देखिए, उससे मतलब आप झिझकिए नहीं कि ये मुझसे नहीं बनेगा, ठीक है मैं इसको हम्म अब छोड़ ही दूंगा। ऐसा अगर आपके हम्म, दिमाग में बैठ गया कि ये हमसे नहीं होगा, तो मैं बता तो रहा हूँ नहीं सही में होगा। आपसे नहीं होगा। नहीं ठीक है ना, होगा। अगर आपके अंदर ये जुनून है कि अरे मैं तो इसको कर ही लूंगा, ये बहुत हम्म इजी है, ये अगर आप हम्म दिमाग में लेके चलते हैं तो वाकई में वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है ना, और मैथ आपसे डरेगा ना कि आप मैथ से डरेंगे। और बहुत आसान तरीके से पढ़े, समय दीजिए। स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि आप जो है समय दीजिए, और जो है गणित पर ज्यादा समय दीजिए, होकर के पढ़िए, बहुत शांतचित होकर के पढ़िए। ठीक है ना, बेस अपना ठीक ठाक कर लीजिए, फिर आपको मन लगने लगेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको चलिए सर। अब हम हटते हैं और यहाँ सब इसको बंद करते हैं, और बहुत सारे हमें भी काम है, अभी यहाँ ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, तो अब चलिए काम चलिए करेंगे ठीक है। अपना। थैंक यू सर। थैंक यू।